नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। सुभाषपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिलने के बाद अब ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का विस्तार बिहार में भी करना चाहते हैं। बता दें कि 2021 विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था, तो उसमें सुभाषपा ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, जिसमें 5 सीटें मिली थी, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। बिहार के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी से खास बातचीत हुई है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सुभाषपा किसके साथ गठबंधन करेगी। आइए हम आपको उदय नारायण राजभर जी से खास बातचीत सुनाते हैं। भाजपा आपका छोड़ने का पर्पज क्या था? मैं सर ये आपको बता देना चाहता हूं, पहले आपके चैनल में मैं आया हूं और आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी, मैं बता दूं आपको कि मैं कभी सुभाषपा छोड़ा नहीं था और न मैं सुभाषपा छोड़ने वाला हूं। कारण यह है कि जो इतनी मुझे बड़ी पहचान यदि सुभाषपा ने ही दिया है, और मेरी जो लड़ाई थी जो विधानसभा की लेकर के, तो मैं बस इस अपनी मांग को लेकर अड़े थे और मैं किसी अपने नेता से मुझे नाराजगी या नहीं तो भाजपा की से नाराजगी है, मेरे को कोई नाराजगी नहीं था। मेरी एक केवल मांग थी अपने नेताजी से कि श्रीमान जी, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके इस पार्टी को बिहार में अपने बलबूते यहाँ तैयार किए हैं, तो आप मुझे केवल इस अपने मान सम्मान हमारे जो भी कैंडिडेट्स उसको देने का काम करिए। जब हमें मान सम्मान नहीं मिला तो मैं खुद जिस कैंडिडेट के चुनाव मैदान में कूदाए थे, हमारे नेताजी बोलते थे कि देखो हमारी सर कट जाए लेकिन हमारी पहचान समझ लो चुनाव चिन्ह छड़ी रहेगा। तो मैंने अपने चुनाव आयोग से अपने जो भी हमारे कैंडिडेट थे, मैं सबके लिए चुनाव चिन्ह छड़ी ले लिया था और अपने मैं छड़ी के साथ पूरे चुनाव तक रहा सर। मेरी कोई बगावत उनके साथ नहीं थी। पार्टी ने मुझे भले पार्टी से बाहर निकाल दिया कि नहीं उदय नारायण राजभर पार्टी के खिलाफ जा रहा है, इसको पार्टी से निकालो, फिर भी मैंने पार्टी को कुछ भी नहीं अशब्द कहा और पार्टी के साथ डटे रहा। यदि पार्टी मुझे निकाल दी तो मुझे उससे भी नाराजगी था। मेरे पास वो क्षमता है, मेरे साथ वो कार्यकर्ताओं के साथ मेरे अंदर इतनी जुनून है कि सर हम पार्टी क्या यदि किसी भी पार्टी के साथ यदि जाएंगे तो उदय नारायण राजभर किसी के साथ अपनी मांग और अधिकार के लिए झुकने वाला नहीं है, उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता या किसी भी दल में जाए। कहीं ना कहीं टिकट को लेकर नाराजगी थी, जैसा आप चाहे वैसा टिकट नहीं मिला आपको। जी एक बार और आपकी सवाल। कह रहा हूँ कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, आपके हिसाब से टिकट बंटवारा नहीं हुआ, उसको लेकर आप नाराज हो गए थे। बिल्कुल, देखिए मेरे जो कैंडिडेट थे कई वर्षों से वो लगे थे कि अब जो है चुनाव आने वाला है और चुनाव में हमको टिकट मिलेगा, उस लेकर के मैं चिंतित था कि इतने दिन जो हमारे साथ स्ट्रगल कर रहा है, दिन का दिन और रात का रात नहीं समझ रहा है, और हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए रात दिन एक किया है, तो जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मिशन के साथ था उसके साथ उदय नारायण राजभर दमखम के साथ थे और आज भी वो मेरे साथ लोग हैं जो चुनाव लड़े थे, भाग करके नहीं गए, आज उदय नारायण राजभर के साथ ही हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही साथ हैं सर, कहीं जा नहीं सकते। जब तक से उदय नारायण राजभर यहाँ डटा है तब तक से इनके समर्थक टोटल डटे हुए हैं, कहीं नहीं जा सकते। बिहार पंचायत चुनाव हुआ, उसमें सुभाषपा की कितनी तैयारी थी, कितनी सफलता मिली थी आपको? पहला नंबर तो सर जान लीजिए कि बिहार के अंदर कोई भी पार्टी दलगत चुनाव नहीं होता है, फिर भी हर आज के डेट में हर जाति के आधार पर यहाँ पर दल बन गए हैं, इसीलिए कोई भी उस जाति का चुनाव लड़ता है तो लोग समझते हैं, यदि राजभर चुनाव लड़े तो जान जाता है कि ये तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी वाला है। तो इस तरह से हम लोगों ने लड़ा बहुत से सर, हमने पहले के चुनाव की अपेक्षा बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल किया, यहाँ तक कि बहुत हमारे जो है कि जिला परिषद मुखिया जो है 1 नंबर हासिल किए हैं और बहुत से ज्यादा जो है 2 नंबर पर है और कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट जो 3रे नंबर पर है, लेकिन हमारी जो रेशियो है बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, ग्राफ बढ़ा हुआ है पहले की अपेक्षा। और आज माननीय नेताजी के देन है कि आज अलग अलग प्रांतों की, जब मैं झारखंड का भी मुझे जिम्मेदारी इन्होंने दी, आज झारखंड में आप देखेंगे सर ना इतने तेजी से जिला पंचायत या मुखिया बने हैं कि आप कहिएगा तो मैं उसका डाटा उठाकर दे दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे जो पहली बार हमारे समाज में इतने लोग बने हुए। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए हम लोग तो चाहते हैं
श्रीमान जी, मैं तो एकदम खुले दिल से मैं चाहता हूं कि हमारे जो है कि जाति जनगणना हो। सबसे अधिक जरूरी है इस बिहार में जाति जनगणना की तो हमारे राजभर जाति का। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं सर कि राजभर जाति को बिहार के अंदर चारों कैटेगरी में रखा गया है। जनरल में भी रखा गया, एससी में भी रखा है, पिछड़े में भी रखा है, पिछड़े में भी रखा है। तो हमें नहीं, हम लोग को नहीं लोग पहचान पाते हैं, क्योंकि यहाँ कई टाइटलों में बटे हुए हैं। कहीं राजभर है, कहीं राय है, कहीं भर है, कहीं वर्मा है, कहीं मंडल है, कहीं रजवार है, कहीं राजवंशी, कहीं सिंह है। तो हमें जरूरत है कि जल्दी से जल्दी जातीय जनगणना हो और हम अपनी संख्या को जान जाए, उसी अधिकार, उसी के ऊपर हमारा अधिकार मिले, उसी के अनुसार हम सत्ता में पहुंचेंगे। हम तो बहुत जल्दी चाहते हैं, हम तो नीतीश कुमार जी से बहुत जल्दी मिलने वाले भी कि हमारी जातीय जनगणना जल्दी कराइए। मैं गया था पटना में, लेकिन उस दिन कहीं निकल चुके थे, लेकिन मैं बहुत जल्दी मिल करके मैं चाहता हूं कि हमसे भी जितना होने लायक रहे वो हमसे सहयोग लीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी जातीय जनगणना कराइए कि हमारे लोग जल्दी से जल्दी सत्ता में पहुंचे। ये तो मैं चाहता ही हूँ। अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 होगा, उसमें सुभाषपा का गठबंधन बिहार में किससे होगा, या कि अपना खुद प्रत्याशी उतारेगी अपने बल पे? आ गई गठबंधन की बातें श्रीमान जी। इस गठबंधन की मैं आपको साबित करूंगा 27 अक्टूबर के बाद। और किसके साथ गठबंधन होगा वो 27 अक्टूबर के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस बार बिहार के अंदर 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यहाँ पर पार्टी के स्थापना दिवस मनाने हम जा रहे हैं पटना के गांधी मैदान। और उस दिन आपको एहसास हम अपनी शक्ति का कराएंगे, क्योंकि बिहार के अंदर लालू कहते हैं राजभर नहीं है, नीतीश कहते हैं राजभर नहीं है। तो मैं उनको अपने लड़ाई के दम पर अपनी शक्ति दिखा करके उनको घुटना टेकवा देंगे कि अब देखो इस सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ये राजभर जाति कहाँ से इतने लोग आ गए। ये लोग बोलता है, मैं जब भी जाता हूं तो कहते हैं ये लोग कहाँ से आ गए, ये लोग जो भी है सब उत्तर प्रदेश से आए हुए, गंगा के किनारे बसे हुए सर। लेकिन मैं उनको जवाब दिखाऊंगा। 27 अक्टूबर का इंतजार करिए, और किससे गठबंधन होगा उसके बाद तय हो जाएगा। और आपसे मैं फिर दोबारा इंटरव्यू करके बताऊंगा कि अब किससे गठबंधन होगा, ओपन कर देंगे 27 अक्टूबर के बाद। तो 2024 लोकसभा में मान के चलें कि आप चुनाव लड़ेंगे, जैसे आप बक्सर जिले से एक बार लड़े थे? देखिए, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पार्टी का निर्णय है। यदि पार्टी निर्णय करती है कि नहीं उदयनारायण राजभर बक्सर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उदयनारायण राजभर अपनी तैयारी में है। यदि वो कह देंगे कि आप बिहार के आप 40 लोकसभा पर किस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं सर आज के डेट में कई लोकसभा की तैयारी में अपना लगा हूं। अब बक्सर छोड़ करके मैं सीवान से अपना लोकसभा का चुनाव लड़ सकता। तो अभी लोकसभा चुनाव तो 27 बहुत दूर है, लेकिन जो आप बता रहे हैं 27 अक्टूबर को सुभाषपा का जयंती मनाया जाएगा गांधी मैदान में, तो क्या फिर आप, जैसे अभी बीच में चल रही है कि बीजेपी से गठबंधन टूट सकता है नीतीश कुमार का, तो कहीं आप उसमें भी तो नहीं शामिल हो सकते हैं? देखिए, हमारी जो हक अधिकार देगा, हमें किसी से परहेज नहीं है, हमें अधिकार की जरूरत है। हमें नीतीश होंगे या लालू होंगे, आज तक से जो हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो वंचित रखा है लोगों ने, वो जो हमें अधिकार की बात करेगा, उसी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार बिहार के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। दूसरे के साथ नहीं जा सकते हैं। जो हमारे अधिकार, हक की बात और जो हमारे हिस्सेदारी, भागीदारी देगा, उसी के साथ इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बिहार में अलायंस करेगी। अभी बिहार में शराबबंदी है, लेकिन सोशल मीडिया न्यूज में देखा जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इसमें तो 100% हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी फेल है। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी जो सरकारी दुकान बंद हो गई, लेकिन उन्हीं के लोग प्राइवेट दुकान खोलकर घर में होम डिलीवरी करवा रहे हैं। उनके विधायक से लेकर के छोटे छोटे जितने कार्यकर्ता खुद ही होम डिलीवरी में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि इसी तरह से 10 साल और बंद रह गया तो हम लोग करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। इसीलिए शराबबंदी उनके लिए लागू है, लेकिन आम लोगों के लिए लागू नहीं है। ये दिखावा है। मैं तो दूर क्या, मैं एक गांव में गया और देखा कि वहां पर खुलेआम लोग दारू बैठ करके पी रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, बोले कि नीतीश जी कहे हैं कि रोड से हटकर कहीं भी पी सकते हो, तो रोड से हम लोग हटकर पी रहे हैं। तो नीतीश जी इस मामले में 100% फेल है, थोड़ा बहुत नहीं। और उनकी जो मेजरिंग है कि नहीं शराब पीने वाले को क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बेचने वाले का, इन्होंने कहा एक बार थाने में
जिस थाने में पकड़ा जाएगा उस दरोगा को सस्पेंड करेंगे। लेकिन आज तक से मुझे कभी भी सुनने को नहीं मिला कि कितने दरोगा को सस्पेंड किए हैं। यदि आज तक से दरोगा को सस्पेंड करते तो हमको लग नहीं रहा कि बिहार में एक भी दरोगा बचे होते, चाहे एक भी एसपी बचे होते। लेकिन ये तो दिखावा है, इसीलिए एक भी आज तक से ऐसा सुनने को नहीं मिला। हाँ, उसको पकड़ते हैं, दारू बेचने वाले को नहीं पकड़ेंगे, दारू पीने वाले को पकड़ेंगे। अब दारू पीने वाले को इसलिए पकड़ेंगे, ये दलित के हैं, पिछड़े के हैं, अति पिछड़े के लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको 4 डंडे मार कर थाने में ले जाएंगे, कहेंगे चालान करो, ये साले इसको बंद करो जल्दी। लेकिन जो बेचने वाला है श्रीमान जी, वो नीतीश जी की बस की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश जी का ही सब ठेकेदार। अभी सोशल मीडिया पर हर जगह मैं देख रहा हूँ कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमरा चुकी है। स्कूल कहीं गिर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, कहीं शिक्षिका सो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी कारण है। जितने बड़े बड़े उद्योगपति, जितने बड़े बड़े मंत्री, जितने बड़े विधायक, जितने बड़े सांसद, जितने बड़े अधिकारी, उनके बेटे जो है कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और हमारे जो छोटे छोटे तबके, गरीब तबके के, दलित के बच्चे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसलिए उसमें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इंटरफेयर उनका करने वाला नहीं है, जिसके वजह से चाहे वहां टीचर सोए, चाहे टीचर जाए या न जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोग, नीतीश कुमार इस पर बहुत पहले बोलते थे कि हम शिक्षा का बहुत विस्तार किए हैं, लेकिन हम लोगों को देखने में ये लगता है कि ये जो जिस तरह से दारू का इनका योजना फेल है, उसी तरह से शिक्षा का भी योजना फेल है। इसलिए कि बच्चे आज जाते हैं स्कूल में केवल खिचड़ी खाने के लिए नीतीश जी भेजते हैं, और अपने जो बच्चों को कन्वेंट स्कूल में एक ही जो है कि हम लोग चाहते हैं कि जो शिक्षा की मेजरिंग है सेम एक हो। इसलिए जब तक से एक नहीं होगा, न तो हमको क से कबूतर कौवा पढ़ाते हैं, उसी जो कन्वेंट में पढ़ता है उसे क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है श्रीमान जी, जिसके वजह से लेकर के जो कमजोर तबके के बच्चे हैं पीछे का पीछे ही रह जाते हैं, और उनके बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं। इसलिए दोहरी नीति बंद हो, शिक्षा एक समान हो, यही हम नीतीश कुमार या हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करते हैं। हिंदुस्तान की शिक्षा एक समान होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीता था 2022 में, उसमें भाजपा को लगभग 18 सीट मिले, लेकिन राजभर समाज से देखा जाए तो सिर्फ ओपी राजभर और अरविंद राजभर चुनाव लड़े थे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए सर, हमें जो है 403 विधानसभा में 2 सीट राजभर जाति के लगे, और वही बीजेपी 403 विधानसभा की में 5 जो है राजभर के चुनाव लड़ा है। लेकिन यदि उसकी रेशियो का आंकड़ा करेंगे सर ना, तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसमें आगे है। अब तुलना कर लीजिए 18 सीट और 403 सीटों में कंपेयर कभी भी करेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगे है। राजभर समाज की जो बात है, राजभर समाज के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनी, उसके लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। लेकिन तो ये भी तो कहा जा रहा है ना कि सारे सीटों को पर सिर्फ मतलब ओपी राजभर लड़े और अरविंद राजभर, बाकी क्या कोई राजभर नहीं था कि और तीसरा आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। राजभर जो भी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। वो आए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, तो उसको टिकट दिया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार हो, उसको टिकट दिलवाने के लिए उदय नारायण राजभर बिहार से जाकर उनको चुनाव लड़ाएंगे। कोई भी राजभर तो कहे कि हमें चुनाव लड़ना है, उसके लिए चल करके हम लोग टिकट दिलवाने के लिए तैयार है। बोले यदि बिहार में पूछ लीजिएगा, किसी भी राजभर को चुनाव लड़ना होगा तो उदय नारायण राजभर उसके लिए पहले चुनाव मैदान में पूछ जाएगा कि नहीं, आप जो है इनको टिकट मिलना चाहिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो राजभर चुनाव लड़ना चाहता है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ रहना चाहता है, उसके लिए जो कहेंगे वो चल करके अपने माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी से हम अपनी बात करके उनको टिकट दिलाने का काम करेंगे। लेकिन यदि लड़ने के लिए तैयार हो तो। कभी कभी आरोप लगता है कि ओम प्रकाश राजभर टिकट बेच देते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? ओम प्रकाश राजभर टिकट नहीं बेचते हैं। यदि टिकट वो बेचते तो अब तक से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी